Hi everyone, this is Hari. Today we are going to learn about the front-end technology and further we will learn the Vue.js framework which is used for the front end. So first हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होती क्या है। जैसा कि हम सब ने यूज़ किया हुआ फेसबुक, गूगल वगैरह, ऑल दीज आर द वेब एप्लीकेशंस। तो किसी भी वेब एप्लीकेशंस को हम एक्सेस करते हैं तो उस वक्त जो कुछ भी हमें फ्रंट पे दिखता है, हमें जो दिखता है ब्राउज़र के अंदर, वो ये सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही बनाया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फेसबुक का पेज है, यहाँ इसका नाम दिख रहा है, लॉगिन इनटू फेसबुक, हेडिंग दिख रहा है, देन टू इनपुट फील्ड्स है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और एक बटन है लॉगिन, फिर टू हाइपरलिंक्स दिए हुए हैं फॉर गोट अकाउंट और साइन अप फॉर फेसबुक। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेड विद द फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। तो ये बेसिकली सब HTML में बने होते हैं। HTML फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जो आप साइड में देख पा रहे हो HTML है टाइटल, और दिस इज़ द वे हाउ वी कोड द HTML। ये HTML है टाइटल, ये सब आर कॉल्ड एज अ टैग, इनको टैग बोलते हैं। और ये एक HTML पेज फाइल भी बोल सकते हैं हम लोग। जो वेब पेज बनाते हैं वो HTML को यूज़ करके ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HTML आना चाहिए, तभी हम किसी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉपर काम कर सकते हैं। बिकॉज एवरीवेयर मोस्टली HTML ही यूज़ होता है वेब पेज बनाने के लिए। सो यहाँ HTML tag है। So first one less than greater than, then we put the HTML between these two. Then one more similar tag we have, but this time at the end we have the forward slash also. So इस तरह से हर एक टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस वन इज द क्लोजिंग टैग फॉर द HTML। फिर इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमारे टू इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ द हेड टैग। हियर ऑल्सो वी हैव द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। फिर हेड के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं। यहाँ पर हमने एक ही टैग यूज़ किया हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं टाइटल टैग। अब टाइटल टैग का भी आप देखोगे तो यहाँ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। इसमें हम हमारी एप्लीकेशन का जो भी टाइटल रखना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे यहाँ पर लॉगिन इनटू फेसबुक है, जो दिख रहा है वो टाइटल में दिया हुआ नाम ही इधर दिखता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टैग इज बॉडी, एंड हियर ऑल्सो वी हैव द क्लोजिंग टैग फॉर द बॉडी। फिर बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी राइट डाउन करते हैं, जो कुछ भी कोड करते हैं, वो सब हमें यहाँ पर दिखता है। वॉट एवर वी विल कोड इन द बॉडी, सब कुछ हमें यहाँ दिखेगा एड्रेस बार के नीचे। सो यहाँ पर एक H1 टैग यूज़ किया है, फिर उसका भी क्लोजिंग टैग यूज़ किया है, उसके बिटवीन हमने लिखा है माई फर्स्ट वेब ऐप। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन कोड विद द HTML। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HTML कोड करना आना चाहिए। अब HTML कोड करने के लिए सबसे पहले हमें एक HTML फाइल बनाना होता है। सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल। फर्स्ट क्रिएट अ न्यू फोल्डर। So we need to go into desktop, then we need to create one folder, or it's up to you। यदि आपको क्रिएट करना है तो स्टूडेंट फोल्डर क्रिएट करते हैं, फिर उसमें अपने नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, फिर उस फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसके अंदर चले जाना। नेक्स्ट अब डेस्कटॉप पे जाना है और नोटपैड प्लस प्लस करके आपके पास यदि एप्लीकेशन है तो आप उसे ओपन कर लीजिए, और नहीं है तो आपको उसे इंस्टॉल कर लेना है गूगल से। सो वंस ओपन द नोटपैड प्लस प्लस, गो इनटू द फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। सो एज सुन एज यू विल क्लिक ऑन द न्यू, एक नया फाइल खुल जाएगा। अगेन गो इनटू फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन द सेव एज। इस बार आपको फिर से फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट, सेव एज विंडो विल ओपन। जैसे आप क्लिक करोगे विंडो ओपन हो जाएगा। नेविगेशन बार में आपको डेस्कटॉप चूज़ करना है। फिर वहाँ पर आपने जो फोल्डर बनाया है स्टूडेंट, और फिर स्टूडेंट के अंदर अपने नाम का फोल्डर, उसमें चले जाना है। उसके बाद आप फाइल नेम में अपने फाइल का नाम दे देंगे। यहाँ फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट नेम दिया है हमारी फाइल को होम। देन सेव एज टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। एक बार ये सब हो जाए उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपकी फाइल बनके रेडी हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये सब। तो अभी मैं आ गया हूँ मेरे डेस्कटॉप पे। फर्स्ट वी विल क्रिएट अ फोल्डर। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन में जाना है और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का मैं नेम दे देता हूँ स्टूडेंट। इस तरह से आपको अपने नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आपको नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना है। आपके यहाँ यदि इंस्टॉल्ड है तो आप सीधा ओपन कर सकते हो, इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं स्टेप्स बता देता हूँ आपको। सबसे पहले गूगल पे जाना है। यहाँ आप टाइप कर दीजिए नोटपैड प्लस प्लस फॉर विंडोज, विल सेलेक्ट, एंटर। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉलर पे क्लिक कर लेता हूँ। एज सुन एज आई विल क्लिक ऑन इट, इट विल आस्क फॉर द डाउनलोड प्लेस। सो आई विल डाउनलोड इट इन डाउनलोड्स फोल्डर, सेव इट। इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा। कैंसिल कर देता हूँ। अगेन हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं और मैं नोटपैड प्लस प्लस पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी न्यू फाइल खुला हुआ रहता है। यदि आपको न मिले तो आप फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके एक नया फाइल खोल सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। यहाँ से आप फर्स्ट डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये नेविगेशन बार में आपको डेस्कटॉप देख लेना है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपना फोल्डर मिल जाएगा, उस पर डबल क्लिक कर लीजिए और फाइल नेम पे आपको अपनी फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दे देता हूँ होम, और सेव एज टाइप के अंदर आपको सिलेक्ट करना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। तो आप मल्टीपल टाइम एच की प्रेस कीजिए या फिर आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरा आ गया, मैं एंटर करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन द सेव। तो जैसे हमारा फाइल सेव हो जाएगा इसका नाम चेंज हो जाएगा, home.html के नाम से ही दिखने लग जाएगा। नाउ वी विल कोड हियर।
लेट्स सेव इट। तो सेव करने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है, यू विल क्लिक ऑन द सेव, और इवन हियर इज ए सेव बटन, इस पर भी आप क्लिक करके कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S दबा के भी फाइल को सेव कर सकते हो। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो हमें चलना है उस फोल्डर के अंदर जहाँ हमने इसको सेव किया है। इसका एड्रेस आपको ऊपर भी दिखेगा, डेस्कटॉप स्टूडेंट home.html। सो आई विल गो इनटू दिस फोल्डर। सो ये मेरा डेस्कटॉप है, यहाँ पर स्टूडेंट फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं हमें वो फाइल दिख रहा है, इस पर जस्ट डबल क्लिक करना है हमें, और डबल क्लिक करते ही जो हमने बॉडी में H1 टैग दिया था हेलो वर्ल्ड, वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, और जो टाइटल में हमने दिया था वो हमें यहाँ ऊपर टैब के अंदर दिख रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द HTML पेज। एंड इसके साथ ही अब हमें इसको स्टाइलिश वगैरह बनाना है, तो उसके लिए हम अदर थिंग्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल CSS। सो दैट इज़ यूज्ड फॉर द स्टाइलिंग पर्पस। अभी हम इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर स्टाइल लगा के देखेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा स्टाइल कैसे वर्क करता है। अभी जैसा कि ब्राउज़र पे हम लोग देख सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड वो ब्लैक कलर में दिख रहा है। इसका मैं कलर चेंज करूँगा, इसका कलर हम रेड कर देते हैं। आपको स्टाइल लेना है प्रॉपर्टी, और यहाँ डबल कोट यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें कलर चेंज करना है, तो टाइप करना है कलर, देन दिस इज़ द कॉलन, और उसके बाद कौन सा कलर चाहिए उसका नेम, और आपको सेव कर देना। सेव करने के बाद हम वहाँ जाएंगे और इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। सिमिलरली जैसा कि कोई फेसबुक पेज वगैरह बना हुआ है, वो सारे इसी HTML और CSS को यूज़ करके बने हुए होते हैं। उनको अट्रैक्टिव इसी चीज़ से बनाया जाता है, CSS को यूज़ करके। आगे की वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक प्रॉपर वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, home.html इट्स अ सिंपल वेब पेज जो कि हमने HTML यूज़ करके बनाया है, और हमने साथ ही H1 टैग पे एक सिंपल सी स्टाइल लगा के भी देखी। तो इस तरह से आप किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। Now these are the more tags which we can use to design a web page. For example, हमें Facebook का वेब पेज बनाना है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हेड के अंदर कौन से टैग यूज़ हो सकते हैं। टाइटल हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद स्टाइल टैग होता है, बेस टैग होता है, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, ये सारे टैग्स, नो स्क्रिप्ट, ये सारे टैग्स हेड टैग के अंदर यूज़ होते हैं। सिमिलरली इन बॉडी वी हैव डिफरेंट टैग्स लाइक H1 से लेके H6 तक जो होते हैं वो हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। P टैग पैराग्राफ आपको राइट डाउन करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। A टैग हाइपरलिंक दिखाने के लिए। आपको कोई टेबल कंटेंट लिखना है तो टेबल टैग्स यूज़ होते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन में स्पेस देना है, नई लाइन में जाना, तो BR टैग यूज़ कर सकते हैं। किसी इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए IMG टैग यूज़ होता है। जैसे यहाँ लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, ईमेल पासवर्ड वगैरह का ऐसा बनाना है तो फॉर्म टैग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इनपुट फील्ड्स, ये जो ईमेल और पासवर्ड है ये इनपुट फील्ड है। लेबल, आपको लेबल लगाना है किसी फील्ड के फ्रंट में, दैट कि हमें इस फील्ड में क्या एंटर करना है। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम पासवर्ड, तो लेबल यूज़ करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो लॉगिन इट्स अ बटन, तो उसके लिए हमें बटन टैग यूज़ करना होता है। div टैग इज़ यूज टू क्रिएट द डिविजन्स ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है बॉडी को, तो उसके लिए div टैग यूज़ होता है, डिवीजन टैग। HTML code is written in a file and file is saved with .html extension। जैसा अभी हमने फाइल बनाया था तो हमने देखा था कि जैसे ही हमने उसका नाम देके उसको सेव किया तो हमारी फाइल का नाम चेंज होके home.html हो गया। .html एक्सटेंशन होता है HTML फाइल का।
नाउ अब HTML की हमें कोडिंग करनी है तो इम्पोर्टेंट थिंग है टेक्स्ट एडिटर चाहिए हमें। तो अभी हमने एक टेक्स्ट एडिटर देखा था नोटपैड प्लस प्लस, उसके अलावा आप कोई IDE भी यूज़ कर सकते हो। IDE फुल फॉर्म इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड है, जो कि कोडिंग को इजी बना देता है। ये आपको टैग्स वगैरह इनबिल्ट प्रोवाइड करा देता है, आपको लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगाना पड़ता। तो नेक्स्ट हम लोग जो पेज बनाने वाले हैं HTML का, वो हम IDE को यूज़ करके ही बनाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम हमारा फर्स्ट पेज बनाएंगे सिंपल लॉगिन पेज फॉर स्टूडेंट सिस्टम। सो लेट्स मूव टू द IDE। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ IDE कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप तो हमें सबसे पहले क्रोम के अंदर गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ आके हम VS कोड टाइप करेंगे। VS Code download for Windows, enter. We need to click on the first URL only and click on Windows option। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और ये आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा डाउनलोड हो गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी ओपन है, इसलिए वो बोल रहा है पहले मुझे क्लोज करना है, तो मैं उसे डायरेक्टली क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा। मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। आपको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट, और इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करते ही आपका विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। नाउ आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करोगे एक नया फाइल खुल जाएगा। फिर से आपको फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। फर्स्ट हम हमारा फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमें फाइल को सेव करना है। आई विल गो इनटू डेस्कटॉप स्टूडेंट। नाउ आई विल पुट द फाइल नेम। तो मैं अभी एक लॉगिन पेज बना रहा हूँ और साथ ही इसका टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ HTML, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर फटाफट बेसिक कोड कर देता हूँ HTML का, जो हमने लास्ट फाइल के अंदर देखा था। यहाँ आप देख सकते हो जैसे ही आपने टैग का नेम टाइप किया वो ऑलरेडी आपको ऑप्शन दे देता है, आपको सिर्फ एंटर करना है। एंटर करते ही आपके टैग आ जाते हैं। हेडर टैग आ गया है। टाइटल टैग, टाइटल में मैं डाल देता हूँ लॉगिन। उसके बाद हेड के बाहर आना है और यहाँ पर बॉडी टैग, एंटर। H1 लगाया मैंने और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABC स्टूडेंट पोर्टल। नाउ Ctrl+S टू सेव इट। उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पर हमने इसको सेव किया हुआ है। तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था स्टूडेंट, और ये हमारा लॉगिन वन। क्लिक करते ही ये ओपन हो गया। अब हमें कुछ इस तरह का पेज बनाना है। यहाँ आप देख सकते हो कि ऊपर एक पर्पल कलर की पट्टी दिख रही है, वो हेडर सेक्शन है। उसके बाद नीचे माय फर्स्ट एप्लीकेशन, ये हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन का। और यह एक इमेज लगी और एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ। तो इमेज और लॉगिन फॉर्म दोनों पैरेलल है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो बॉडी पार्ट है इसको इन्होंने मेन दो हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द हेडर वन, दिस वन, एंड अनदर वन इज द मेन पार्ट, दिस वन। सो डिवाइड करने के लिए इन्होंने डिव टैग काम में लिया। एक हेडर डिव है और एक मेन डिव। अब ये मेन जो डिव है उसको आगे इन्होंने फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक इमेज के लिए और एक लॉगिन फॉर्म के लिए। तो सिमिलरली वी विल डू इट एंड फटाफट कोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडर टैग ले लेता हूँ। हेडर के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ हेडर बनाने के लिए। तो मैंने एक डिव लिया और डिव को क्लास लगा के मैंने नेम दे दिया हेडर। और इसमें सपोज मैंने दो मेन्यू डाल दिए,
ए टैग लगा के फर्स्ट इज ऑन एंड सेकंड वन इज about us. So this is our header. We will save it and we'll check it. Is it working? Yeah, we can see that. ये मेरा home और about us दोनों आ गए. अब मैं इस header की class name को यूज़ करके इस पर स्टाइल लगा देता हूँ. लास्ट होम वाले HTML वेब पेज के अंदर हमने देखा था, हमने जो स्टाइल लगाई थी वो टैग के अंदर ही लगाई थी, लेकिन अभी हम टैग में नहीं लगाएंगे. हमने टैग को क्लास लगा के उसको नेम दे दिया कि ये जो हमारा जो टैग है उसको हमने ये नाम दिया और इस नाम को यूज़ करके हम लोग हेड में जाके एक स्टाइल नाम का टैग होता है वो लेंगे और विद डॉट वी नीड टू पुट दिस नेम ऑफ दिस टैग क्लास और यहाँ पर हम लोग स्टाइल लगा सकते हैं. मैं इस पर बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ और कलर में भी के लिए इसको लाइट ब्लू दे देता हूँ. सेव इट, विल चेक इट वंस अगेन. तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर कलर आ गया. मैं इसको हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं. अभी हमें साइड में स्पेस दिख रहा है दोनों साइड और ऊपर भी से. इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल में सबसे पहले जो हमारा कंप्लीट बॉडी है उस पर स्टाइल लगा के बोल देता हूँ कि एक तो मार्जिन जो इसका वो 0 कर दे और साथ ही इसका इंटरनल जो पैडिंग है उसको भी 0 कर दो. इसको सेव करके अभी देखते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर ये टच हो गया अभी. दूसरा, हेडर के अंदर जो हमारा ए टैग है उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है. ये अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए तो मैं डॉट हेडर सर साथ में जो ए टैग है उसका नाम, इस तरह से हम एक पर्टिकुलर डिव में जो भी टैग यूज़ कर रहे हैं उस पर स्टाइल लगा सकते हैं. तो हेडर के अंदर हमने ए टैग यूज़ किया तो मैं उस पर स्टाइल लगा के मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए. तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन. इसको मैं नन कर देता हूँ कि मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए. मैंने इसको रिफ्रेश किया और साथ ही में ये जो टेक्स्ट है इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ. तो उसके लिए ऑप्शन होता है आपका फ़ॉन्ट साइज़ और मैं इसे कर देता हूँ लार्जर. इसको रिफ्रेश किया, यू कैन सी. दूसरा, मैं चाहता हूँ कि हेडर में थोड़ा मेरा स्पेस रहे. वो अब आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेस हो गया बट ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ. 10 पिक्सल किया, रिफ्रेश किया. सो नाउ इट्स फाइन. साथ ही जो ए टैग है इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और इसका कलर हम दे देते हैं वाइट और उसके साथ ही बोल्ड. इसको बाद में देखेंगे. सेव किया, रिफ्रेश किया. नाउ इट्स फाइन. नाउ हेडर पार्ट हमारा हो गया. हेडर के बाद हम अब एक और डिव ले लेते हैं. हेडर यहाँ हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ ख़त्म हो गया. एक डिव और लेंगे और ये है हमारा मेन डिव. इसको हम क्लास लगा के नेम दे देते हैं मेन. और इसमें हमारा अब फर्स्ट डिव आ जाएगा इमेज के लिए. h2 टैग लगा के मैं लिख देता हूँ इमेज और इसको क्लास लगा के नाम दे देता हूँ इमेज. इसको सेव करते हैं, जाके वहाँ पर देखते हैं इमेज आ गया. इसके साथ ही एक और हमें डिव चाहिए मेन के अंदर जो कि हमारा लॉगिन फॉर्म के लिए होगा. तो यहाँ पे भी मैं h2 टैग लगाता हूँ और बोल देता हूँ ये मेरा लॉगिन फॉर्म. सेव किया, रिफ्रेश. अब ये दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं बट हमें ये चाहिए पैरेलल. तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये हमारा जो मेन डिव है इस पे जाके स्टाइल लगाएंगे हेडर के बाद. इसका नेम टाइप किया, मैंने इसको डिस्प्ले करके इसको बोल दिया फ्लैग्स. यहाँ के जाके आप देखोगे तो ये दोनों पैरेलल हो गए. साथ ही इसके अंदर मैं पैडिंग दे देता हूँ. यहाँ पे मैंने 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी ताकि चारों तरफ थोड़ी जगह हो जाए मेन डिव के अंदर. और इसके साथ अब हम लोग ये जो इमेज सेक्शन है, इमेज वाला डिव हमें मेन के अंदर 70% जो पोर्शन है ये विड्थ है उसकी वो हमें मेन को देनी है. तो मैंने इसको 70% विड्थ दे दी. रिफ्रेश करके देखेंगे. साथ ही जो लॉगिन वाला डिव है उसको क्लास लगा के नेम दे देते हैं. ये हमारा लॉगिन, इसका नाम कॉपी करते हैं. इसको भी हम लोग विड्थ दे देते हैं. इसको बोलते हैं कि भैया आप 30% विड्थ ले लो.
रिफ्रेश किया, ऑलरेडी उसने ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस हेडिंग को बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं हमारा ये है H1 टैग और ये सीधा बॉडी के अंदर है। तो हम लोग हेडर के बाद सीधा, अब जो टैग्स पे हमें यदि कोई स्टाइल लगानी है तो डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा सकते हो। मैं इसको पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करूँ, रिफ्रेश किया, उसके साथ ही इस पर मैं कलर लगा देता हूँ। कलर जो है इसका वो कर देते हैं पर्पल। सेव किया है, रिफ्रेश किया, कलर पर्पल हो गया। और साथ ही हमारा जो हेडर इसका कलर भी हम पर्पल ही कर देते हैं। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी इमेज और जो लॉगिन है, अच्छा एक चीज़ और, हम लोग स्टाइल ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा, जो क्रोम ब्राउज़र ये भी हमें फैसिलिटी देता है कि हम लोग पहले मीन्स स्टाइल चेंज करके लगा के देख सकते हैं, फिर जो हमें अच्छा लगे उसे हम कोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको या तो F12 कर सकते हैं या इस 3 डॉट्स में जाना है, फिर मोर टूल्स में जाइए, डेवलपर्स टूल्स क्लिक करते ऐसे टूल ओपन हो जाएगा। अब आपको इस एरो पे क्लिक करना है, ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जिस किसी चीज़ पे आपको स्टाइल लगानी है उस पर आप अपना माउस ले जाओ। जैसे मुझे अभी इस हेडिंग पे लगानी, तो मैं यहाँ आ गया और अब मुझे इसे सेंट्रलाइज करना है, तो मैं उस पर आप आके देखोगे तो ये आप क्लिक करके ये चीज़ें इधर उधर करके चेक कर सकते हो कि जो आपको बेटर लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये स्टाइल ले लेता हूँ, इसको मैंने, फिर आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आप अपने कोड में जाइए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने लगाई कहाँ, किस पे चेक करो। तो मैं अभी H1 पे चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो मुझे इसको यहाँ से कॉपी करके लगाना भी H1 पे। तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ आके मैंने इस H1 टैग की जो स्टाइल है उसमें आके इसको पेस्ट कर दिया। अब आप कितनी बार रिफ्रेश करो वो बन। सिमिलरली मुझे इमेज और लॉगिन पे भी ये चीज़ लगानी है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, इमेज वाला जो डिव है आपका उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपका इमेज डिव सिलेक्ट हो गया। यहाँ आप देखोगे तो क्लास नेम दिख जाएगा। जिस पे स्टाइल लगानी है तो पहले मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। इसके बाद मुझे इसे सेंट्रलाइज करना है, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं स्पेस अराउंड, ओके। और along with this I need this one also, I will copy all these things। और अब मैं इमेज वाले स्टाइल के अंदर जाऊँगा। ये मेरा इमेज टैग था, इसके स्टाइल में आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसे अब आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। सिमिलरली ये मुझे सेम इसमें भी चाहिए था, लॉगिन फॉर्म में भी, तो इसमें भी सेम स्टाइल मैंने पेस्ट कर दी। इसको रिफ्रेश किया, दोनों सेंट्रलाइज हो गए। अब मैं इमेज डिव के अंदर मेरी इमेज लगाऊंगा। इमेज लगाने से पहले आपके पास इमेज होनी चाहिए, तो मैं उस फोल्डर में चलता हूँ। यहाँ मेरे पास अभी इमेज नहीं है, तो मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग चलते हैं वापस हमारे फोल्डर में और उस इमेज को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो इमेज का नेम और दूसरा उसका टाइप। तो मेरी इमेज फेसबुक और टाइप है JPG। अब हम लोग चलते हैं हमारे कोड के अंदर। कोड में आपको अपने इमेज वाले डिव के अंदर जाना है और जहाँ H2 टैग लगा उसके नीचे एक टैग होता है IMG करके, वो ले लेना है। ये SRC जो है फुल फॉर्म है सोर्स में आपको अपनी इमेज का सोर्स बताना। जैसे नाम टाइप किया, इसने मुझे ऑटोमेटिकली दिखा दिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करके मैं यहाँ आया, रिफ्रेश किया, लेकिन मेरी इमेज बहुत बड़ी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर इमेज पर जाकर क्लिक करूँगा और इसकी जो विड्थ है उसको मैं एडजस्ट करके देखूँगा, मुझे जो ठीक लगेगी वो मैं ले लूँगा। तो मैंने, आप इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं, तो जो ठीक लगे वो आप ले सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से भी स्टाइल दे सकते हो, 300 पिक्सल या फिर 800 पिक्सल, आपको जो सही लगे वो आप दे सकते हो। तो मैं अभी के लिए इसको 800 पिक्सल दे देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। और ये आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मैंने स्टाइल लगाई है ये IMG टैग पे लगी हुई है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी IMG टैग पे लगा है। अब मैं इसकी क्लास में बना के सीधा यहीं पे लगा देता हूँ। टैग के अंदर भी आप लगा सकते हो, हमने पहले भी देखा है, इस तरह से लग जाएगी। रिफ्रेश कर दिया, इमेज मेरी आ गई। अब मुझे इस IMG नाम के हेडिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज मेरी लग चुकी है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सेव किया, आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज करके देखते हैं कुछ।
बट आप देखोगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो अपन इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं F12 करता हूँ और मेरा जो मेन डिव है उसकी पहले मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरा मेन डिव है, इस पर क्लिक किया और इसको मैं बोलता हूँ कि भैया तुम्हारी हाइट मुझे चाहिए 80%। जो मेरा पेज है उसका 80% आप ले लो, और हाइट लगाते ही आप देखोगे तो ये पहले से बेटर हो गया। और ये स्टाइल में जाके मेन के अंदर लगा देता हूँ। इसको सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश हो गया। अब अपन चलते हैं इस लॉगिन फॉर्म के पास। तो लॉगिन डिव के अंदर चलेंगे और लॉगिन डिव में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट टैग चाहिए यूज़र नेम डालने के लिए। तो इसमें एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं यूज़र नेम, और इसको सेव करते हैं और वहाँ जाके देखते हैं क्या दिखता है। आप देख सकते हो इनपुट फील्ड आ गया और उसमें यूज़र नेम लिखा हुआ दिख रहा है। एक और इनपुट फील्ड ले लेते हैं, इसका टाइप है पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में डाल देते हैं कि यहाँ क्या आने वाला है, पासवर्ड आने वाला है। इसको सेव किया। उसके बाद एक बटन ले लेते हैं और बटन में मैंने लिख दिया लॉगिन, इसको कर दिया मैंने सेव। यहाँ जाके देखोगे तो ये तीनों चीज़ आ गई। इसके साथ ही एक चीज़ और चाहिए हमें, ए टैग लगा के बोलेंगे हम लोग यहाँ पे जो हमारा होम वाला HTML, इसको भी क्लियर करने देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। ये हमारी चारों चीज़ आ गई। अब इसको हम लोग स्टाइलिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले एरो पे क्लिक करना है, फिर आपका जो लॉगिन वाला डी उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उसका जो डिस्प्ले है फ्लैग्स, उसके अंदर जाएंगे और डायरेक्शन जो फ्लैग्स डायरेक्शन उस पर इस पर क्लिक करेंगे। तो आप उन पे क्लिक कर करके देख सकते हो कि कौन सा बेटर है। दिस वन इज बेटर। सो इसकी जो स्टाइल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और देख लेते हैं ये स्टाइल हमने लगाई है लॉगिन क्लास पे। तो हम लोग कोड में जाके हमारा जो लॉगिन वाले स्टाइल है उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके साथ। सेव किया हो गया। जो मेरा लॉगिन फॉर्म इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं इसकी हाइट एडजस्ट कर देता हूँ। फिट कंटेंट करते हैं, साथ ही इस पर कुछ चीज़ें और लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। तो 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लू कलर का बॉर्डर लगा दिया। कलर मुझे चाहिए मेरे पिक्चर वाला, तो इसके लिए आपको इस ड्रॉपर पे क्लिक करना है, जो कलर चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। वो कलर कलर यहाँ पर लग चुका है। साथ ही जो बॉर्डर रेडियस है वो चेंज कर देते हैं 20 पिक्सल, और इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी। और जो लॉगिन वाला स्टाइल है उसके अंदर इसको रख देते हैं और सेव कर देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी इशू है हमारे मेन वाले डिव में, तो इसको सेंट्रलाइज करते हैं, सारी चीज़ें एक जगह आ जाए। मेन डिव में रख देते हैं इसे ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए। और जो लॉगिन वाला हमारा डिव है उसकी थोड़ी हाइट बढ़ानी पड़ेगी हमें।
इसे हम कॉपी करके लॉगिन फॉर्म में लगा देते हैं। लॉगिन फॉर्म को हमें हाइट भी दे दी। उसके बाद जो इनपुट फील्ड्स हैं इन पे स्टाइल लगा देते हैं। सबसे पहले इनको विड्थ, इसके साथ ही इस पे हाइट लगाते हैं 30 पिक्सल। इसमें पैडिंग लगाते हैं 10 पिक्सल। इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा लार्जर कर देते हैं। बॉर्डर लगा देते हैं 2 पिक्सल। सॉलिड कलर हो गया आपका ब्लू, इसे चेंज कर देंगे। बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर देते हैं। इसको करते हैं कॉपी और कोड में जाके बोलते हैं कि लॉगिन पे जो इनपुट फील्ड्स हैं उन पे हमें लगानी है ये वाली स्टाइल। कलर हमें ये चाहिए। रिफ्रेश करेंगे और थोड़ा हमें बॉर्डर पे स्पेस चाहिए डे वाले पे, तो इस डे को सेलेक्ट करते हैं और लॉगिन वाले डे पे हम लोग लगा देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल की, ताकि अंदर की तरफ थोड़ा स्पेस हो जाए। कॉपी किया, लॉगिन पे हमने जो पैडिंग लगाई उसको यहाँ पर रख देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बटन है उसको डेकोर करना है हमें, तो उसके लिए पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा बटन को और यहाँ पे सबसे पहले विड्थ सिमिलरली रख देते हैं और इस पे भी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। कलर ब्लू, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, साथ ही जो पैडिंग लगाते हैं 10 पिक्सल का, और बैकग्राउंड जो कलर है उसको ब्लू कर देता हूँ और जो टेक्स्ट का कलर है उसको कर देते हैं वाइट और फॉन्ट साइज को बढ़ा के कर देते हैं लार्जर, साथ ही बोल्ड। स्टाइल को कॉपी करते हैं, बटन पे जाके लगा देते हैं। स्टाइल में आ गए, यहाँ पे बताएंगे लॉगिन फॉर्म का जो बटन है उस पर हमें ये स्टाइल लगानी है और उसमें जो बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर है, तो बॉर्डर का और बैकग्राउंड कलर हमें ऐसा चाहिए। इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कलर। अब जो नीचे फॉरगॉट पासवर्ड है उस पर भी हम लोग स्टाइल लगा देते हैं। टैग पे सेलेक्ट किया और यहाँ सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन नीचे, तो इसको मैं कर देता हूँ नन। इसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, इसको कर देते हैं लार्जर। सो आई थिंक नाउ दिस इज better, so we'll copy this and here we'll tell it that login a tag जो है उस पर ये स्टाइल लगा दो। सेव कर दिया, रिफ्रेश। कुछ कलर्स हो रहे जिनको हम चेंज करें। फर्स्ट ये जो मेरा हेडर है मैं उसका कलर भी सिमिलर ही चाहता हूँ, तो मैं इस कलर को यहाँ से क्लिक करूँगा। क्लिक किया, इसका जो कलर है वो मैंने, साथ ही जो हेडिंग है इसका भी कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो हेडर का कलर चेंज कर देते हैं पहले। जो एच1 टैग उसका कलर भी चेंज कर ही देते हैं। सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, सब कुछ लॉगिन करा। लॉगिन का जो H2 टैग है जिसमें हमने लॉगिन लिख रखा है उसको भी मैं कलर दे देता हूँ।
इज हाउ. वन मोर थिंग आई वांट टू डू कि जब भी मेरा माउस इस लॉगिन बटन पे जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए. तो मैं इसको चेंज करता हूँ. हम लोग चलते हैं बटन क्या है, और उसके लिए करना होता है आपको लॉगिन, फिर बटन, फिर ओवर, कि भैया जब भी मेरा माउस उसके ऊपर जाए तो क्या क्या करना है. कुछ चीज़ें हैं जो करनी है. बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है. वो रिप्लेस कर देता हूँ. बैकग्राउंड कलर हो जाए मेरा वाइट, और जो मेरा टेक्स्ट कलर है वो हो जाए ऐसा. करके देखते हैं. वहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज को पहले. ये देखो मेरा माउस जैसे उसके ऊपर जाएगा ऐसा कलर चेंज हो जाता है. सो दैट्स इट फॉर दिस HTML थिंग. तो इस तरह से आप HTML को यूज़ करके अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हो. तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि HTML पेजेस आप बना सकते हो. HTML से आप वेब पेजेस बना सकते हो, लेकिन आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बना सकते. आपको यदि कंप्लीट एप्लीकेशन बनानी है तो आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे. और मार्केट में इस वक्त बहुत सारे फ्रेमवर्क है, जिनमें से इम्पोर्टेंट वन है एंगुलर, रिएक्ट, Vue.js. So thank you